सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन आपका टेस्ट है, ध्यानपूर्वक लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। नारीवादी अवधारणा का आरंभ इस विश्वास के साथ होता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अलाभ और हीनता की स्थिति में हैं। नारीवादी विचारधारा मुख्य रूप से स्त्री पुरुष भेदभाव से जुड़ी है तथा स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से संबंधित है। यह अवधारणा स्त्री की प्रधानता और उनके ऊपर होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके प्रतिकार के उपायों पर विचार करती है। नारीवादियों का मानना है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर स्थापित किया, उसी को सामाजिक स्थिति का आधार बना लिया गया, जो कि तर्कसंगत नहीं है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों को सामाजिक जीवन में उपयुक्त मान्यता नहीं दी गई है और उन्हें हीन स्थिति में रखा गया। नारीवादी थिंकर बताते हैं कि स्त्री और पुरुष की भिन्न छवि उनके जीव वैज्ञानिक अंतर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की देन है। यह अधीनता सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और संस्थाओं की उपज है, जो महिलाओं की भौतिक और विचारधारात्मक अधीनता के प्रभुत्व को सुनिश्चित करती है। ये मान्यताएं स्त्री के संपूर्ण जीवन पर पुरुष के नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पितृसत्ता स्थापित होती है और यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही स्त्रियों के शोषण का कारण है। इस प्रकार से नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियों की हीन स्थिति का कारण व्यवस्था है और यह समाज द्वारा निर्मित है, जिसे चुनौती दी जानी चाहिए। यदि हम ऐतिहासिक रूप से नारीवादी मुद्दों की बात करें तो इनकी मांग है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों के समान कैटेगरी के रूप में मान्यता दी जाए और संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की जाए। महिला आंदोलन नारीवाद के सैद्धांतिक अपेक्षाओं का व्यवहार्य प्रस्तुतिकरण है। प्राचीन या मध्यकाल में स्त्रियों की निकृष्टतम स्थिति के विरुद्ध महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नारीवाद 20वीं सेंचुरी की देन है। महिला मूवमेंट और उससे जुड़ा स्त्री मुक्ति का प्रश्न भी एक आधुनिक परिघटना है। संगठित नारीवादी आंदोलन की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई, जब स्त्रियों द्वारा संपूर्ण राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यवाहियों में खुलकर प्रतिभाग लिया गया। इसके परिणामतः स्त्रियों की लीगल कंडीशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए, जैसे स्त्री शिक्षा का प्रावधान, स्त्रियों को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए तथा तलाक की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के 5 स्तंभ हैं, जो
अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी संचालित बुनियादी ढांचा, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग हैं। इसके अलावा इंडिया विजन 2047 के तहत भारत एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम सिर्फ एक सामाजिक और आर्थिक विकास का विषय नहीं है,